हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, जो फैक्टर के बारे में। आप कहोगे सर फैक्टर तो हम बचपन से जानते हैं। जी हाँ, फैक्टर तो जानते हैं, लेकिन आपको क्या करेगा, एक नंबर दे देगा और पूछेगा आपको जो इसमें कितने नंबर ऑफ फैक्टर है, कितने इवन नंबर ऑफ कितने फैक्टर है, ऑड नंबर ऑफ कितने फैक्टर है, प्राइम नंबर का कितने फैक्टर है। ठीक है। और इसी में आपको एक और चीज़ पूछ सकता है कि प्राइम नंबर फैक्टर का सम कितना होगा, इवन नंबर फैक्टर का सम कितना होगा, ऑड नंबर फैक्टर का सम कितना होगा। ठीक है। तो ये सब अगर आपके दिमाग में चल रहा है, और इसमें से एक क्वेश्चन 101% आपको सीटेट में देखने को मिलेगा और बाकी एग्जाम में भी। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फैक्टर को बहुत ही कम टाइम में हम समझेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है। देखिए, जब हम फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो फैक्टर निकालने के लिए किसी भी नंबर का अगर फैक्टर निकालते हैं, जैसे कि मैं एक ले लेता हूं यहाँ पे 8। तो एट एट का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो एट का फैक्टर आपको 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना, 4 भी हो सकता है और 8 हो सकता है। ये सब इट के फैक्टर है। लेकिन हमें पूछेगा जो फैक्टर का सम कैसे निकालना है ना, तो हम अपने आसानी तरीका से कैसे निकाल सकते हैं। चलो, ये तो छोटा नंबर था, तो हमने उसको क्या कर लिया, जो जो आता था इसके, जिसके टेबल में आ रहा था, मैंने उसको लिख दिया। लेकिन अगर यही नंबर बड़ा हो जाए, यही नंबर अगर ग्रेटर हो जाए, लार्ज नंबर आ जाए, तो क्या करेंगे। चलिए, तो पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, आप 8 को जो फैक्टराइज कर रहे हो ना, इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो, 2 से करोगे इसको 4 से हो जाएगा, और 2 2 जा कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा पास 2 1, मतलब इसको आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2। अगर ये चीज़ हम इसको लिख सकते हैं, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो आप क्या करना, जितने भी हमारे पास फैक्टर होंगे ना, उस सब को इस पावर के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लूंगा, डायरेक्ट आपको टॉपिक पे ले चलता हूँ। तो अब और क्या पूछ सकता है आपको, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला एक्चुअली ये होता है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है, और नंबर ऑफ इवन फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये P और Q क्या है। तो P जो है ना, यहाँ पर जो 2 की पावर 3 लिखे है ना, ये 3P है। अगर 3 की पावर 5 आ जाता, कुछ और आ जाता, तो जो पावर होता है, जो पहले वाले पावर होगा उसके पावर हम P लिखें, दूसरे के पावर को हम Q लिखें। जैसे मान के लेते हैं हम यहाँ पे, या ऐसा कोई हमारा सिचुएशन बना, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 बना, तो हमारा P के जगह हम 2 का यूज करेंगे और Q के जगह हम 5 का यूज करेंगे। और अगर एक और सिचुएशन बन गया, 5 के पावर 2 बन गया, तो वहां पे हम R के जगह किसका यूज करेंगे, 2 का यूज करेंगे। अगर ऐसा सिचुएशन बन जाए, क्योंकि प्राइम फैक्टराइज तो ऐसे तो कर ही लेंगे ना, तो इस तरीके से। चलिए हम एक क्वेश्चन के एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना है, ऑड नंबर इसका फाइंड करना है, इवन नंबर फाइंड करना है, इवन नंबर फैक्टर, और टोटल प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर भी फाइंड करना है। चलिए, अगर हम 360 की बात करते हैं, तो 360 की एक्चुअली मैं तो यहाँ पर करके लिखा हूँ, फिर भी आपको दिखाता हूँ। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 180, फिर से इसको आप 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 90, और फिर से अगर हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 45, और अगर हम इसको 3 से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 15, और फिर से 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5। मतलब हमारे पास कितना आ गया, 3 टाइम्स क्या आ गया 2, इसलिए हमने 2 की पावर 3 लिखा है, और 2 टाइम्स आ गया हमारे पास 3, इसलिए हमने 3 की पावर 2 लिखा है। ठीक है। और अगर 5 आ गया, 1 टाइम्स आया, तो 5 की पावर मैंने कितना लिखा हूँ, 1 लिखा हूँ। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं जो हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब आपको समझ में आ गया हो जो पी क्यू का यूज क्या करेंगे। आप करना क्या है, पहले पे पावर कितना है 3, जिसको मैंने पी बोला था। अब फॉर्मूला देखो, याद करो ना करो इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 3 है, आप सिंपल क्या करो, 2 की पावर 3 दिया है, जब हम टोटल नंबर निकाल रहे हैं तो यहाँ कर दो आप 3 प्लस का 1। ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या, ये 3 की पावर कितना है 2, तो इसको कर दो आप 2 प्लस का 1, सबके पावर में 1 जोड़ दो। ठीक है। अब यहाँ पर 5 5 की पावर 1 प्लस का 1 कितना हो गया बताओ, 3 प्लस 1 4 मल्टीप्लाई 3, और मल्टीप्लाई कितना 2, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा कितना हो गया, तो 24। तो टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर हो जाएंगे ना इसमें, कितने हो जाएंगे आपके 24। सिंपल वे। ऑड नंबर के पास चलते हैं। अब एक बात मुझे जब हम ऑड नंबर की बात करेंगे, तो ऑड नंबर में कौन नहीं रहेगा, तो रहेगा तो एक्चुअली सब। लेकिन ऑड नंबर का ध्यान दो जरा, यहाँ पे ये जो 2 की पावर 3 दे रखा है, ठीक है, तो 2 की पावर 3 को आप करो 2 वाले टर्म को गायब कर दो। क्योंकि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो अकेला 2 एक ऐसा नंबर है
जो क्या है हमारा इवन नंबर भी आया। तो हमको ऑड नंबर में इवन तो भाई साहब चाहिए नहीं, तो इवन नहीं चाहिए तो इसको आप क्या करो भूल जाओ, क्योंकि कह रहा है सिर्फ ऑड नंबर का चाहिए। तो अब इसको मैं खत्म कर दिया, इसके जगह पर मैं 1 लिख दिया। एक्चुअली 2 के पावर 0 लिखा जाता है टर्म में, ठीक है। इसके फाइंड कर देता है, तो जीरो किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो उसके वैल्यू होता है 1। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसके बदले में इसको मैं हटा देता हूँ और इसके बदले में मैं आपको लिखता हूँ 1, क्योंकि 2 तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें बोला है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में 2 नहीं चाहिए तो 1 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा। अब जैसे आप नॉर्मल चलते हैं, यहाँ पर 2 + 1 है तो यहाँ पर कर दो 2 + 1, ठीक है। और मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 1 + 1 तो 1 + 1। अब जरा काउंट करो, 1 × 3 2 + 1 3 और 2 कितना हो गया आंसर 6। तो ऑड नंबर का फैक्टर कितना हो गया 6। सेम इसी तरीके से अगर हम इवन नंबर के पास चलते हैं तो नंबर ऑफ इवन नंबर फैक्टर की, तो आप क्या करो, इवन नंबर में 2 तो चाहिए है ना, लेकिन इवन नंबर को निकालते टाइम में क्या करना है आपको, ये जो पावर है ना 2 का, है ना, क्योंकि अगर आप उसमें 1 प्लस जोड़ दोगे तो आप कहीं ना कहीं 1 को भी जोड़ रहे हो ना, तो इवन नंबर तो 1 तो है नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस 1 मान मतलब जितना पावर रखा है ना 2 को, सिर्फ 2 में, बाकी सब जैसे चल रहा है वैसे चलने दो आप। 2 के पावर में इवन नंबर अगर पूछ रहा है तो 2 के जो पावर जेन्यून पावर है इसमें 1 प्लस नहीं ऐड करना है, ठीक है। 3 है तो आप 3 रख दो सिंपल, और मल्टीप्लाई जैसे आप नॉर्मल चलते आगे वाले में सेम टू सेम चलेगा, 2 + 1 × 1 + 1, और इसको कर दो 3 × 2 और आंसर कितना हो गया 18। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो इवन नंबर। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा इवन नंबर में तो देखो मैं दूर करता हूँ। देखो पहले आपने क्या किया था, जब टोटल नंबर निकालना था तो सबके पावर में 1 जोड़े थे, इसके पावर में भी 1, इसके पावर में भी 1, इसके पावर में 1। अगर आपको सिर्फ ऑड नंबर चाहिए था तो 2 वाला को तो आप भूल जाओ, और बाकी जिसने है उसमें 1 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। और अगर आपको इवन नंबर चाहिए तो 1 मत जोड़ो 2 वाले में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, 2 वाले में 1 नहीं जोड़ना है, क्यों, क्योंकि 1 जोड़ेंगे तो फिर 1 भी काउंट हो जाएगा, 1 हमारा ऑड नंबर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के पावर 3 है तो आप 3 जोड़ दो सिंपली, और 3 के 3 लिख दो, और बाकी जैसे चल रहा है वैसे चल रहे तो मल्टीप्लाई कर दो, डन करो। प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर में आप बहुत ही आसान तरीके से सिंपल क्या कर लोगे, 3 + 2 + 1, आंसर हो गया कितना 3 2 5 1 6। तो इसका कुछ नहीं है, इसके प्राइम नंबर वाले टर्म में सिर्फ आप पावर को क्या करो ऐड करते रहो। तो ये जो है हमारे पास नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपका हम। अब ये तो चलो फैक्टर आपने समझ में आ गया आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कैसा समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या कोई प्रॉब्लम हुई तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे जो सम कैसे निकालते हैं, सेम उसी का हमने लिया है, 360 का ही लिया हूँ मैंने। और 360 का सम की अगर हम बात करेंगे तो फैक्टर तो 360 का ही है, ठीक है। तो सम के लिए किसका सम है, तो हमारे पास सम ऑफ टोटल नंबर फैक्टर का सम कितना होगा, ऑड नंबर फैक्टर का सम कितना होगा, और प्राइम नंबर फैक्टर का सम कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको बात करते हैं ऑड नंबर सम फैक्टर का प्राइम नंबर का, तो आप कैसे करोगे, देखो ध्यान दो यहाँ पे। आप क्या करना है, ये हमारे पास 2 के पावर कितना है, तो 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है, 5 के पावर है। तो सम करते टाइम में अभी हमने क्या सबके प्लस जुड़ा था ना, तो आप क्या करना ध्यान देना, यहाँ पे सम में और नंबर में डिफरेंस है, यहीं पे फंसाता है एग्जामिनर। सम और नंबर में दे देते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं निकालना क्या है। तो देखो नंबर निकालने वाले जैसे पहले बताया, और सम निकालने वाले अभी मैं बता दूँ सम कैसे करेंगे फैक्टर का। तो ये 3 दे रखा है, तो आप क्या करो 3 के पावर 3 + 1 करते थे ना, तो आप सिंपली इसमें भी क्या करो, इसको ऐसे कर दो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, जहाँ तक इसका पावर है वहाँ तक आप ऐड कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई इनटू। अब इसको कर दो 3 के पावर 0 से स्टार्ट करना है, मल्टीप्लाई 3 के पावर 1 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2, ठीक है। और फिर से मल्टीप्लाई इनटू 5 के पावर 0, अंदर में सॉरी अंदर में प्लस होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा इधर लिख दिया मैंने, और 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, ठीक है, इतना हो गया। अब जरा मुझे बताओ पहले वाले ब्रैकेट का 2 के पावर 0 का 1 लिखोगे, प्लस 2 लिखोगे, प्लस 2 के पावर 2 है ना, तो 2 के पावर 2 को क्या कहते हैं 4 कहते हैं, तो 4 लिखोगे, प्लस 2 के पावर 3 को क्या कहते हैं 8 कहते हैं, तो 8 लिखोगे। इसको आप एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, सीधा इसको क्या लिखोगे आप 3 के पावर 0 को 1 लिखोगे, और प्लस में 3 लिखोगे, प्लस में 9 लिखोगे, और मल्टीप्लाई 5 के पावर 0 को 1 लिखोगे और प्लस में
5 लिखोगे। अब सबको ऐड कर दो आप सिंपली, कितना हो गया 2 + 1 3, 3 4 7, 7 और 8 कितना हो गया 15। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना हो गया 15 मल्टीप्लाई 9 3 12 1 13, तो मल्टीप्लाई 13 और मल्टीप्लाई कितना, तो 5 + 1 6 और आंसर कितना होगा 15 6 जा 19 90 13 जा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 1, यस 1170 मल्टीप्लाई कर दो शॉर्टली इसको, तो 1170। तो टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर था या सम ऑफ ऑल दी फैक्टर, ये मैं सम निकाला, तो सम ऑफ ऑल दी फैक्टर इतना हो जाएगा। अगर हम सेम इसी तरीके से ऑड नंबर का निकाले तो ऑड नंबर के केस में क्या करना, आप कुछ नहीं करना है, नॉर्मली जैसे लिखते हैं, क्योंकि ऑड नंबर के टाइम मैंने क्या बताया था आपको, जो दो को तो काउंट ही नहीं करना है, तो दो काउंट नहीं करेंगे तो दो वाले को भूल जाओ, इसके जगह क्या लिख दो आप 1, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ पे इसको जैसे नॉर्मल करते हैं 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, जहाँ तक हाईएस्ट पावर है ना 0 से लेकर वहाँ तक चलना है, इस बात को ध्यान रखना। और मल्टीप्लाई फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इतना हो गया। अब इसको आप निकालो कितना होता है 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा 9 सॉरी 3, और इसमें थोड़ा सा 1 मिनट इसको ना आगे लिखा गया। चलिए, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको लिखते हैं, सॉरी ये 3 की पावर 0 को 1 लिखते हैं और प्लस 3 की पावर 1 को क्या लिखेंगे हम 3 लिखेंगे और प्लस का लिख दिया 9। चलिए मल्टीप्लाई, यहाँ 5 का पावर 6 नहीं है 0 है, तो 0 क्या लिखोगे 1, किसी भी चीज़ के पावर 0 1 होता है, चाहे आपके नाम के पावर 0 क्यों नहीं 1 हुआ, ठीक है। खैर छोड़िए, प्लस प्लस कितना हो गया 5, और यहाँ पे देखो 1 और मल्टीप्लाई 9 3 12 12 1 कितना 13, तो 13 मल्टीप्लाई 5 + 1 कितना 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 13 6 जा 78, मतलब 78 हो जाएगा किसका सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। इसी तरीके से अगर आप सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो ऐसे देखिए, इवन नंबर में क्या करना है, आपको पूरे काउंट करना है, लेकिन 2 के पावर, समझ रहे बात, 2 के पावर जो 3 है ना, उसको आप क्या करना 1 से काउंट करना, मतलब ऐसे करने को आप स्टार्ट करोगे कहाँ से, क्योंकि 2 के पावर हम कर देंगे 1 प्लस 2 के पावर करेंगे हम 2 के पावर करेंगे हम 2 प्लस 2 के पावर करेंगे हम 3 और प्लस, बस इतना ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास कितना, तो 3 के पावर फिर 0, बाकी सेम जैसे चलते वैसे 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर हमारे पास आ जाएगा 2, और फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, ठीक है। अब चलिए इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो 2 के पावर, आप कहोगे सर यहाँ पे 1 क्यों लिया, 0 से नहीं लिया, देखिए 2 के पावर अगर हम 0 लेते हैं ना तो 1 हो जाएगा, और 1 का तो सम निकालना नहीं, क्योंकि इवन नंबर निकालना है ना, तो 1 तो इवन नंबर है नहीं, इसलिए हम 2 के 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं, अब हमारे पास आ गया कितना हो गया, तो 2 के पावर 1, तो 2 पहले में आ गया 2 प्लस का आ गया 4 प्लस का आ गया 8, और इस ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 1 प्लस का 3 प्लस का 9, और इसमें आ गया हमारे पास 1 प्लस का 5, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 4 12 2 14 14, ठीक है। और मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास 13, और मल्टीप्लाई हो गया कितना, तो 6, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 13 6 10 आई थिंक 101092 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आपको आया होगा तो आप ज़रूर बताइएगा हमें, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।